तो हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग। और ये किसी जेंडर बेस्ड या रिलीजन बेस्ड नहीं है, ये एक सोल बेस्ड रीडिंग है। इससे आपको क्लियरिटी, इंसाइट मिलेगी और आपको स्पिरिचुअली ग्रो होने में भी हेल्प करेगी। एंड क्लियरिटी इन द सेंस आपको डिसीजन लेने में या फिर कोई सिंबोलिज्म आपको सर्च करना था, तो उसमें भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो लेट्स फाइंड आउट आपके पार्टनर का आप नाम सोच लीजिए जिसके बारे में भी आप एक रीडिंग चाहते हैं। सो चलिए देखते हैं उनके डीपेस्ट फीलिंग क्या, अभी थॉट है क्या, आपकी एनर्जी है, उनकी एनर्जी क्या है, राइट। और क्या आपके कार्मिक पैटर्न चल रहे हैं। ओके, सो आप प्रे कर लीजिए जिस भी आप गॉड को मानते हो, एंजल को मानते हो, राइट। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। एंड एडवाइस भी आप फॉलो करना, लास्ट में आपको एक एडवाइस भी मिलेगी जो आपके रिलेशनशिप से बेस्ड होगी। एंड अगर कोई कार्ड आपसे ज्यादा रेजोनेट हो रहा हो या फिर आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, सो इट कुड बी कि वो कार्ड आपके लिए ही हो और उसके मीनिंग आपसे 100% मैच करेंगे, राइट। सो चलिए फाइंड आउट करते हैं। और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो आप जरूर क्लेम करना कमेंट सेक्शन में, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी विश जरूर ग्रांटेड है और यूनिवर्स तक आपका एक पॉजिटिव सिग्नल चले जाए और आपका बिलीफ सिस्टम भी इंक्रीज हो। सो चलिए देखते हैं। एंड ये जो रीडिंग है ये जनरल है। सो हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट ना हो और कुछ ठीक है, और कुछ पार्ट कुछ ज्यादा ही आपसे रेजोनेट हो। सो चलिए चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, एंड 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ एट ऑफ वैंड के साथ हाई प्रीस्टिस। तो कहीं ना कहीं उन्हें किसी चीज का रियलाइजेशन हुआ है एंड किसी चीज को लेकर गिल्ट में है फिलहाल। इंसोम्निया हो सकता है, या हो सकता है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन के कारण वो थोड़े बहुत इन टेंशन में हो और रिग्रेट फील कर रहे हो। एंड आई फील कि उनको इंसोमिया या स्लीप डिसऑर्डर एट प्रेजेंट चल रहे हो एंड अभी फिलहाल ओवरबर्डन भी फील कर रहे हैं। एंड आई फील कि एट द सेम टाइम वो उनको रिग्रेट या ओवरबर्डन तो फील हो रहा होगा, बट दे आर वेरी सेटिस्फाइड जहाँ पे भी है अभी फिलहाल। सो दे आर वेरी वेलकमिंग नेचर एंड काफी सेटिस्फाई है अभी फिलहाल। एंड सेटिस्फेक्शन के साथ उनको रिग्रेट भी है। तो एज अ देखा जाए तो एज अ मिक्स एनर्जी है उनकी। एंड कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर आपसे छुपे हुए समथिंग, कुछ हिडननेस हो सकता है, समथिंग कुछ हो सकता है कि इसका सामने जो भी आपके पर्सन है उस पर आप उनका आउटर इन्फ्लुएंस, किसी का आउटर इन्फ्लुएंस हो सकता है जो आपसे हिडन हो रहा है। समथिंग कुछ हिडन फीलिंग हो सकता है, समथिंग की वो पर्सन आपको कुछ ना बता पा रहे हो। सो कुछ हिडननेस है। एंड आई फील दैट कम्युनिकेशन का कार्ड भी आया है, विलो एट ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ ट्रेवलिंग और कम्युनिकेशन। सो हाँ, आपकी कम्युनिकेशन जल्द से जल्द होगी और उनको एक रियलाइजेशन होगा, सेल्फ रियलाइजेशन की मुझे कांटेक्ट कर लेना चाहिए। सो एज ए इनर कॉलिंग आ सकती है दैट आई फील फॉर दिस कार्ड। सो कम्युनिकेशन होने के काफी चांस है और जो भी होगा सडन वे में होगा, बिकॉज एट ऑफ वैंड इज अ कार्ड ऑफ सडननेस। सो जो भी होगा सडननेस होगा एंड किसी गिल्ट में है तो उनको जल्द से जल्द अपनी बात का रियलाइजेशन जरूर होगा। एंड फिलहाल अपने वर्क प्रेशर भी है और फैमिली प्रेशर भी उनको है किसी ना बात का, तो जरूर उससे वो बाहर आएंगे। एक उनको सेल्फ रियलाइजेशन तो हो ही गया है। सो कांटेक्ट करने के रहेगा। एंड नेक्स्ट उनका एक्शन देखते हैं कि उनका एक्शन टूवर्ड्स यू क्या रहेगा फिलहाल।
एंड एनर्जी को जरूर क्लेम करना, ताकि एनर्जी बहुत मतलब आपसे रेजोनेट भी हो और कंप्लीशन हो, राइट। ओके, सो उनके एक्शन के लिए तो मुझे बहुत नेगेटिव कार्ड फिलहाल दिख रहे हैं। मतलब अभी एक साइकिल एंडिंग हो रहा है उनके लाइफ से, समथिंग डिफिक्ट फील कर रहे होंगे, लाइक एक हारा हुआ पर्सन। तो उसका एक उनका एक नेक्स्ट एक्शन ये है कि जजमेंट भी आया है, तो वही अगेन सेल्फ रियलाइजेशन है। तो उनका नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स रहने वाला है, मीन्स दे कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे। एंड अगर टाइमिंग का देखें तो मे बी कुड बी 6 डे 6 वीक और 6 मंथ, राइट। 6 की एनर्जी बेसिकली, सो जो भी होगा 6 की एनर्जी में होगा, वीनस की एनर्जी में होगा, बिकॉज डेविल का कार्ड जो है वो 15 नंबर है। 15 का अगर टोटल न्यूमरोलॉजिकल देखा जाए तो 6 होता है। सो विद इन 6 डे में कहीं ना कहीं उनकी कॉन्टेक्ट्स वगैरह होगी, या फिर कांटेक्ट करना चाहेंगे, या उनके माइंड में कहीं ना कहीं थॉट्स चलेंगे कि कांटेक्ट करे। बट फिलहाल चैन से रिस्ट्रिक्टेड है, मीन्स कैसे कांटेक्ट करे, क्या करे। हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो या आपने उनको ब्लॉक कर रखा हो। तो इसी सिचुएशन में फियर उनको है कि उस चैन से कैसे नेग्लेक्ट किया जाए, या फिलहाल उनका जो पास्ट का जो एक्शन था वो अननोनली था। एंड सम चांसेस ऐसे होते हैं कि पर्सन खुद ही उससे बाहर नहीं निकल पाता, मतलब ऐसी गलती जो कि सुधारी नहीं जाती है। सो ऐसी गलती उनसे हुई है, एंड दैट फील कि उन्होंने आपके साथ चीट किया, या आपको ऐसा फील होता है कि उन्होंने मुझे चीट तो नहीं किया है। तो एक ये थॉट भी है जिनके कारण उनका जो एक्शन है वो था एम्प्टी में जा रहा है, ऐसा आई फील पर्सनली। क्योंकि ये कार्ड चीटिंग का माना जाता है, तो उनको या तो फिर फील हो रहा होगा, इसलिए उनका एक एक्शन नहीं हो पा रहा होगा। सो ये भी एक एनर्जी में शिफ्टिंग का दिखता है। तो कहीं ना कहीं शिफ्टिंग तो होगी, बिकॉज अच्छे कार्ड्स भी थे उसमें, कोई बुरे कार्ड भी थे। सो अपन ने ओवरऑल देख लिया है। सो अब देख लेते हैं एडवाइस क्या फॉलो करना थी इस सिचुएशन में आपको। द वर्ल्ड, द लवर, and heartbroken 3 of Swords and the Moon, yeah, okay। सो देखा जाए तो एडवाइस में भी यही फील है कि जो भी आपके आउटर वे में जो इन्फ्लुएंसर चल रहा है, आपको क्लियरिटी में एक तो आपको श्योरिटी भी नहीं है और क्लियरिटी भी नहीं है, राइट। मतलब मून मीन्स कुछ आपका एक लॉजिकल माइंड जो है वो अनशिफ्टिंग है और बहुत ज्यादा इमोशनली डैमेज हो रहे हो फिलहाल तो। एंड आपको ऐसा फील हो रहा है आपका हार्ट में शफरिंग हो रही है, राइट। लाइक इमोशनल इतना डैमेज हो रखा है, या फिर यू फील लाइक बोलते हैं ना हार्ट में एक बोझ होना। सो आई फील डेट आप ऐसा फील कर रहे हो। तो अभी फिलहाल आपको हार्ट चक्र जो होता है उसको हील करने की जरूरत है। मीन्स कि जब हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है, सो हम ना लव रिसीव कर पाते, हम किसी से लव दे पाते। सो वो एक चीजें है जिससे आपका हार्ट जो पास्ट की जो ब्रेकअप सीनरी हुआ था, या उन्होंने आपको ब्लॉक किया था, या वो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसके कारण वो बात आपके हार्ट में ही है। एंड इसी ब्लॉकेजेस के कारण जो यूनिवर्स उसको एक नेगेटिव मैसेज भी जा रहा है, राइट। सो ये चीज को आप क्लियर कीजिए। और जो आपका माइंड बहुत अपसेट हो रहे हैं, फिकल माइंड हो रहा है एंड अनसर्टिनिटी चल रही है, उससे आपको बाहर निकलना है, सो डेट आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। एंड ऑल्सो लवर आया मीन्स यस आपकी सोल जो जर्नी है, जो सोलमेट जर्नी थी, या आपका जो कार्मिक कनेक्शन है फुलफिल्ड होगा। सो पेशेंस से वेट कीजिए, यूनिवर्स से पे कीजिए। एंजल विथ यू, ऑलवेज एंजल विथ यू। आर्क एंजल रजील है आपके साथ में, आर्क एंजल गैब्रियल भी है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट प्रे टू योर एंजल, गॉड, मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो भी करना हो, बिना बिलीफ सिस्टम को आपको एक अच्छा करके चलना है, राइट। बिकॉज आई फील दैट योर हार्ट इज रियली ब्रोकन, यू आर लाइक क्राइंग, फीलिंग भी है आपकी। सो डोंट वरी, एक कंप्लीशन जो आपकी एंडिंग साइकिल है वो भी एंड होगी। सो
बहुत से लोग चाहते हैं तो मूव ऑन करे। वॉट एवर यू आर थिंकिंग, जो भी एट प्रेजेंट जो आपकी गट फीलिंग आ रही है, बिकॉज गट फीलिंग क्या भी काट, जो भी आपकी इनर फीलिंग गट फीलिंग बोल रही है कि इस रिलेशन से मूव ऑन करना हो, मतलब इस रिलेशन से मूव ऑन करना है तो आप मूव ऑन कर सकते हो, जो भी आपकी इंट्यूशन बोलती है। और आपको लगता है इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए और पेशेंसली वेट करना चाहिए, एक ना एक दिन यूनिवर्स या फिर जो आप एंजल से जो प्रे कर रहे हो वो आपकी एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट होगी। सो वैसे करना चाहिए, मतलब ये इट डिपेंड ऑन योर इंट्यूशन पावर एंड योर गट फीलिंग। सो आज की रीडिंग में यही था। होप आपको क्लियरिटी मिली होगी इस रीडिंग से। एंड बहुत जो आपकी प्रॉब्लम थी वो भी काफी हद तक 1% या 2 हद तक आपको थोड़ा रिलीफ तो मिलेगा ही। सो इस सिचुएशन में आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और हार्ट चक्र पे जरूर वर्क कीजिए। एंड कमेंट में आई क्लेम दिस एनर्जी और रेजोनेटिंग फैक्टर जरूर लिखना। सो थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।